जबकि उसको क्या बोलने के बोले थे? बात करने की। सही है गलत है? आपने पढ़े होंगे। और उसने उसके आगे आप घर में जाकर पढ़ के देखो, उसने प्रभु से क्या भी मांगा, माफी भी मांगा। प्रभु मुझे अंदर जाने दे, बोला था। प्रभु ने क्या बोला? मूसा अभी इसके बारे में मेरे से क्या मत कर। मतलब तूने जो, हाँ तू मेरा मन का मेरे सामने सामने बात करता है। मैंने आपको बताया जब मूसा तंबू में प्रवेश कर देते तो बादल आकर उनको क्या कर लेता था? घेर लेता था। बाकी लोग तो खाली ताकते रह जाते थे। अभी लेकिन ये लोग घंटों घंटे प्रभु से क्या करते रहता था? मूसा आमने सामने आत्मिक उन्नति की बात क्या करता था? बात करता था। 6 लाख को अकेला चलाना बोलेगा तो घर का 4 लोग को चलाना ही। कभी ऐसा लगता है कि ना किधर भाग जाओ, लगता है नहीं लगता? इन झंझटों में कितने दिन मैं तो ऐसा डबल ड्यूटी करके किधर कंपनी में रह जाऊं, घर पे ही नहीं आऊं, ऐसा लगता ही नहीं लगता। लेकिन वो कितने लोगों को चलाता था? 6 लाख। इतने लोगों को चलाने के लिए ताकत कहाँ से मिलती थी? यही जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता था तो क्या मिलता था? ताकत मिलती। इस व्यक्ति ने भी एक छोटा सा गलती कर दिया तो प्रभु ने क्या कर दिया? उसको बोला बेटा अभी तू किधर नहीं जाएगा? कनान में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पाप का सजा, ये पाप का नतीजा क्या नहीं है? बोलिए बोलिए, अभी समझ के बोलिए। ये पाप का नतीजा क्या नहीं है? मृत्यु नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मूसा ने पाप को क्या कर लिया? मान लिया। इसको पापों की क्या मिल गई? क्षमा मिल गई, लेकिन कनान नहीं जा सकता। नतीजा तुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब मूसा क्या हो गया था? शारीरिक दशा में क्या हो गया? मर गया। किधर जाने से पहले? मतलब कुछ पाप का नतीजा क्या भी है? क्या भी है? शारीरिक तौर से जल्दी लिमिटेड टाइम से पहले क्या हो जाएगा? मर भी सकता है। नतीजा क्या करना पड़ेगा? लेकिन क्या मूसा स्वर्ग में है? सबूत रूपांतर पहाड़ में यीशु से बात करने के लिए कौन भी आया था? इससे क्या साबित होता है? स्वर्ग में है। इतना आपको समझ में आया? मतलब ऐसे पाप जिसकी क्षमा हो चुकी, उसको शरीर में कुछ ना कुछ तो क्या रहेगा? क्या है? सजा है। एक तो शरीर से मरेगा, या तो बीमार से पीड़ित रहेगा, कुछ ना कुछ समस्या को नतीजा उसको क्या करना पड़ेगा? भुगतना ही पड़ेगा। इतना आपको समझ में है? इसको दूसरा और समझाते समय में, पतरस भी यीशु को क्या दिया था? शाप दिया था। दिया था नहीं दिया था? इनकार तो किया। क्या दिया था? श्राप भी दिया था। दिया नहीं दिया? मालूम नहीं, देखना पड़ेगा, घर में जाके देखो। पतरस ने यीशु को इनकार, सिर्फ इनकार ही नहीं किया, क्या भी दिया था? श्राप भी दिया था। तो क्या पतरस को क्षमा मिली? कैसे मिली? उसने यीशु को बस देखना ही था। क्या किया? फूट फूट कर क्या किया? रोया। मतलब इसने क्या मांगा? क्षमा मांगा। लेकिन शरीर में कुछ ना कुछ तो क्या था? कमी। सजा क्या करना पड़ा? भुगतना पड़ा। साउल ने पाप किया था। क्या पाप किया था? यीशु के लोगों को क्या करता था? सताता था, निंदा करता था। हाँ, क्या उसको क्षमा मिली? क्षमा मिली नहीं मिली? क्षमा मिली, इसलिए वापस किधर आया? यीशु के पास। अभी यीशु का ही काम कर रहा है, लेकिन जिंदगी भर शरीर में ये क्या लेके घूमता? अभी वो कांटा उसके लिए दिया था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शरीर में उसको परमेश्वर ने उसके नतीजा में कुछ ना कुछ जरूर क्या किया? रखा। इतना आपको समझ में है? तो ऐसे मृत्यु है जिसके सजा मृत्यु है, और ऐसे भी पाप है जिसके फल मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है बोलते समय में नरक से बच गया, लेकिन मरते दम तक घुट घुट कर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा।
हालेलुया। एक बात हम लोग जानते हैं, लूत के बारे में हम एक वचन पढ़ें। लूत के बारे में दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। और हाँ, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, हाँ, छुटकारा दिया। हाँ, और एक बार मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, अधर्मी लोकांच्या कामातून वर्तनाने, अधर्मी लोकांच्या कामातूर वर्तनाने विटलेला नीतिमान लोक याची सुटका केली। ये कौन है? लूत। हिंदी में एक बार पढ़े, हिंदी में एक बार। और धर्मी लूत को, धर्मी लूत, लूत के नाम के पहले क्या डाल दिया? धर्मी। जबकि ये किधर रह रहा है? सदोम में रह रहा है। इसका नाम क्या है? धर्मी लूत। कौन सा लूत? परमेश्वर सदोम के अंदर बैठा हुआ लूत को भी किस नजर से देख रहा है? धर्मी। आप और मैं किस नजर से देख रहे हैं? ये तो भटक गया, ये तो भटक गया। लेकिन परमेश्वर लूत को किस नजर से देख रहे हैं? हम बोलेंगे ऐसा कैसा परमेश्वर का नजर है? हाँ, वचन को पूरा पढ़ लीजिए। और धर्मी लूत को, हाँ, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, हाँ, छुटकारा दिया। धर्मी लूत का जीवन, उसका जिंदगी पूरा कैसा बीतता था? ये कैसा रहता था? अच्छे से पढ़ो, लास्ट में कैसा रहता था ये सदोम में रहते समय? अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन, अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलनों से बहुत दुखी था। बहुत क्या था? दुखी था। ये लूत का जीवन को हम अच्छे से जानते हैं। लूत अब्राहम का कौन है? भतीजा। भतीजा कब इससे अलग हुआ? कब अब्राहम से अलग हुआ? चरवाहों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? इसका भी भेड़ बकरी बहुत हो गया। सही है गलत है? दोनों की संपत्ति में बहुत वृद्धि हो गई, बहुत वृद्धि हो गई। तब दोनों का क्या नहीं लगा? दोनों चरवाहों के बीच में टक्कर। और लूत भी कई दिनों अब्राहम के साथ रहकर क्या कर गया? उब गया। कैसे उब गया? इसको समझने के लिए अब्राहम धार्मिकता में इसको लोल पोल करता था। क्या करता था? अभी कैसे समझाएंगे? किसमें? धार्मिकता में, है ना? इसको आप एक उदाहरण दे सकते हैं। उसको बाहर निकलने नहीं देता था। किधर डाल के ऐसा ये करता था? किसमें डाल के? धार्मिकता में। समझ रहे हैं? आपको नहीं समझ रहा? नहीं समझा? गजन में समझ में क्या? इसका मतलब क्या? उधर ही घुमाते रहता था, उधर ही घुमाते रहता था। किसमें? मतलब लूत को ऐसा तैयार कर दिया था कि ये मुंह खोलेगा तो भी, आंख दिखेगा तो भी उसके अंदर से क्या ही निकलेगा? ठूस ठूस कर क्या कर दिया था? भर दिया था। किसके अंदर? बात आपको समझ में आ रहा है? धार्मिकता में अच्छा इसको क्या कर दिया? भिगा के रख दिया। ये आप ये मेरा बोलने का अर्थ आप समझने की कोशिश करो, है ना? चना को रात भर पानी में भिगा रखे तो क्या कर लेगा? वो पानी को पी पी के वो क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। अभी दबाएगा तो क्या ही निकलेगा? इसी तरह से लूत के अंदर ये अब्राहम ने ऐसा भर दिया था कि इसको अंदर क्या ही भर गया? धार्मिकता ही भर गया। इस कारण से अंदर पूरा धार्मिकता से भरा हुआ लूत को भी एक समय किससे हटने का मन आ गया? अब्राहम से हटने का मन आया। आते समय इसके पास बहुत सारे क्या है? धन संपत्ति, भेड़ बकरियां सब है। इन सबको लिए हुए किधर गया? सदोम अमोरा में गया। उधर जाते समय में ये क्या सोच कर गया कि देश आदन की तरह हरा भरा होगा। ये सोचकर उधर क्या किया था? गया था।
सोचना, लूत ने गलत सोचकर नहीं गया। लूत के अंदर गंदी विचार नहीं थी। इसका नजर से सदोम कैसा दिखता था? मतलब लोत सदोम में जाकर जैसा आदम की वाटिका का जीवन है, इस प्लान के साथ ही उधर क्या किया था? समझ रहे? इनके परदादा ने, अब्राहम ने कहां तक का स्टोरी सिखाया? आगे आपको समझ में आ रहा है? वो आदम का लाइफ क्या है सिखाने के कारण जिधर देखता है क्या दिखता है? कमी नहीं, अच्छा नजरिए से क्या किया था? गया जाकर सोचा उधर एक अदन की वाटिका का फीलिंग मुझे होगी, लेकिन उधर जाकर देखते समय में क्या करता था? वचन पढ़ो। अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। सोच कर कुछ और आया था, लेकिन अब उधर जाने के बाद वहां का वातावरण देखता है तो उनकी चाल चलनों से धर्मी लूत बहुत क्या था? दुखी था। क्यों दुखी था? सदोम अमोरा का कंडीशन क्या है? ये थोड़ा हम लोग इस वचन को ध्यान देंगे, प्रभु हमें एक एक को समझाए। सदोम का पाप कहां तक पहुंच गया? स्वर्ग तक पहुंच गया। इतना घृणित काम उधर क्या करते थे? होते थे। आप लोग वचन पढ़े होंगे। इतना पाप होते समय में भी वहां जितने रह रहे ना, उनको वो पाप नहीं लगता था। नहीं समझे? वो जो गलत कर रहे हैं ना, वो बुरा नहीं, वो सोचते हैं ये स्वभाव से ये मनुष्य के शरीर में की एक क्या है? क्रिया है। ये बड़े होने के बाद ये आम तौर पर हमारे जीवन में होने वाली बात है, उसमें उस कैटेगरी में इसको क्या करने लगे? समझ रहे? नहीं समझ रहे? सदोम के अंदर के लोगों का पाप इतना बढ़ने का कारण क्या है? वो लोग उसको क्या नहीं समझते थे? इतना आपको समझ में? मेरा बच्चे ने एक छोटा सा गाली दे दिया, कैसा लगता है? हाँ, मेरा बच्चा क्या हो गया? हाँ। उसको हम क्या नहीं कंसीडर करते हैं? ओ बाहर खेलते छोटा है ना। मेरा बोलने का मतलब आपको समझ में है? जितना हम इसको नॉर्मल समझते हैं, ऐसे बड़े बड़े पाप को भी सदोम के मम्मी पापा, सदोम के जवान, सदोम के बच्चे इनको क्या समझते हैं? क्यों? उनके घर में भी वही हो रहा है, तो मेरे घर में होने में क्या हरकत है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? ऑर्डर दे दिया, फिर क्यों मैं नहीं करूं? है ना? हमारे इंडिया में एक लॉ पास हुआ, मालूम ना? हाँ, किसने पास किया? गवर्नमेंट ने पास किया। तो मेजॉरिटी लोग ने इस बात में क्या दी है? सहमति दी। जब सब लोग कर रहे हैं, मैं ही अकेला क्यों रहूं? ये कैसा हो गया? कॉमन हो गया। नहीं, ये होना है। कॉलेज में जाएगा, ये सब हरकतें करना जरूरी है। ये नहीं करेगा तो लाइफ क्या? व्हाट इज लाइफ? सही है गलत है? जवान बच्चों, समझ में आ रहा है? ये शिक्षा आपको उधर सुनने को मिलेगा। बड़े होते होते देखो, जैसे हम बच्चे का हमको कुछ जानकारी नहीं, अभी बाहर का दुनिया देखते देखते हमको क्या क्या बोलेगा? ठीक नहीं, हाँ? तू तो अभी भी क्या है? ऐसा बोलते समय हमको क्या लगता है? मेरे को इसने क्या बोल दिया? एक बात याद रखे, चाहे मुझे बच्चा बोले, गधा बोले, कुछ भी बोले,
मैं प्रभु के व्यवस्था के अनुसार चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं? या लूत को उनके कामों से क्या आती थी? घृणा आती थी। मुझे घृणा आता है या मुझे भी लगता है कि मैं भी इनके जैसा हो जाऊं। तो अगर मैं भी उनके जैसा हो जाऊं बोलने के समय में, तू भी क्या बन रहा है? सदोम के दुष्ट लोगों में से एक। अगर तू लूत रहेगा तो तू उनके बीच में ही रहेगा, लेकिन तेरे को क्या आता रहेगा? समझ में आ रहा है? सबको, बड़ों से लेकर छोटे सब जन इस बात पर ध्यान दें। प्रभु ने हमें अंधकार से भरे हुए लोगों के बीच में ही क्या किया है? रखा है। चेलों के विषय में भी यीशु कहते हैं, मैं तुमको भेड़ को किसके बीच में भेज रहा हूं? तेरा बचना मुश्किल है, तेरा बचना मुश्किल है, ये जानकर तुझे क्या कर रहा हूं। इसलिए कैसे रहना? सांप की तरह चतुर, कबूतर की तरह भोले। यीशु मां याजक की प्रार्थना करते समय में भी ये नहीं बोलता, उधर बोलता है, मैं पिता तुझसे ये नहीं बोलता कि तू उनके बीच से उनको क्या कर दे, है ना? पढ़े आपने? मतलब किसके बीच में रखेगा? सदोम का पावर तुझे अटैक कर रहा है या लूत की तरह धर्मी बनकर तुझे उनके प्रति दुख आ रहा? इससे तुम पहचान कर लेना प्रभु में है या नहीं। इतना बातें समझ में आया? लूत अच्छे उद्देश्य से गया था, लोग वहां के सही नहीं थे। उधर के लोग कैसे थे? इसको कॉमन समझते थे, नेचुरल समझते थे। नेचुरल का मतलब स्वाभाविक है, बड़े होते होते ये हमारे अंदर आने वाली बात ये है, ऐसा समझते थे, कॉमन समझते थे। इसलिए उनको पाप क्या नहीं लगता था? क्या नहीं लगता था? पाप सा नहीं लगता था। इसलिए वो लोग क्या करने लगे? पाप के ऊपर पाप करने लगे। लेकिन परमेश्वर की नजर में सदोम का पाप कहां तक पहुंच गया? स्वर्ग तक पहुंच गया। पहुंचने के समय आते समय परमेश्वर ने किसके ऊपर दृष्टि की? लूत के ऊपर। अभी कई बार हम बोलते हैं वो किसके कारण मालूम है? अब्राहम के कारण लूत के ऊपर दृष्टि। अब्राहम से हट गया, अभी किसके कारण उसके ऊपर दृष्टि गई? लूत का धार्मिकता के कारण। लूत उधर रहते समय लूत भी उनके जैसा हो सकता था, लेकिन लूत कौन था? धर्मी था, जो उनके कामों को देखकर क्या करता था? दुखी होता था। तब नजर किस पर पड़ी? लूत के ऊपर पड़ी। लूत को परमेश्वर ने उस नगर से क्या किया? बाहर निकाला। सबको समझ में आ रहा है? जाने का टाइम लूत कैसा गया था? भरपूर लेकर गया था भाई। वहां का मंत्री भी बन गया था। फाटकों में बैठा था। उधर एक शब्द वापरा है, किधर बैठता था? तो फाटकों में कौन बैठते थे? न्यायी लोग बैठते थे। सदोम का न्यायी बन गया था। लेकिन इसका कौन सुनता? है ना? जब स्वर्गदूत आया था क्या बोला? क्या रे? हाँ, क्या बोला था? जब स्वर्गदूत घर में आए तो लोग क्या बोले थे? क्या रे परदेसी, तू हम पर क्या चलाएगा? पूछा नहीं। तो मतलब ये धर्मी था। समाज उसको कितना इज्जत देती थी? कितना इज्जत देती थी? यही इज्जत मिलेगा अगर आप हट के जिएंगे तो। कैसे? समाज से लूत न्यायी है, हटकर जीता था। ये मत करो करके बोलते थे। मैं समाज देने वाला बख्शीश क्या है? क्या बख्शीश है? क्या बोलकर क्या याद दिलाएगा? क्या रे परदेसी, तू आकर हम पर न्याय करेगा? समाज इज्जत नहीं देगी। मतलब हटकर जीते समय में लोग हमको क्या नहीं देंगे? इज्जत नहीं देंगे। समझना अभी भी किसमें हूं? प्रभु में हूं। समाज रिस्पेक्ट देने लग गया, मतलब सदोम का गुण धीरे धीरे आ गया। हालेलुया। समझ में आया?
तो जाते समय भरपेट लेकर गया था, अभी बाहर निकलते समय में पहना हुआ कपड़े के साथ ही बाहर निकला। जाते समय भरपूर लेकर गया था, लेकिन निकलते समय में सिर्फ पहना हुआ कपड़ा। इतना आपको समझ में? ये क्यों ऐसा? परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाया नहीं दिखाया? क्यों दिखाया दया? धर्मी था और पाप के प्रति प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मैं इसमें क्या ना हो जाऊं, डूब ना जाऊं, फंस ना जाऊं। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को क्या की? सुना, उसको बचाया। लेकिन उसको क्या भी मिला? क्या भी मिला? अब्राहम से अलग होकर सदोम में जाने का सजा उसको मिला। क्या मिला? समझ में? मतलब ऐसे भी मौत है, सॉरी ऐसे भी पाप है जिसकी सजा क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। मृत्यु बोले तो तेरे को भी सदोम के लोगों के साथ क्या कर सकता है? जला सकता है। ये अरे 10 में 1 लकड़ी जल गया, उसमें क्या फर्क पड़ी? जला सकता था? नहीं। धर्मियों को दुष्टों के साथ परमेश्वर कभी नाश होने नहीं देगा। उधर से निकाला उसको, दया के कारण निकाला, लेकिन जो सजा उसको देनी थी ना, वो उसको क्या किया? दिया। देने के बाद फिर अकेला उधर से क्या कर रहा? निकल कर जा रहा है, बाहर निकल कर आ रहा है। इससे इन सारे वचनों को जरा जांच कर देखते समय में अभी हम अपने जीवन को जांच कर लेंगे। बार बार पाप करें, बार बार क्षमा मांगे, कोई ऐतराज नहीं। आप ही अपने लिए क्या बढ़ा के ले रहे? सजा बढ़ा कर ले रहे। धर्मी परमेश्वर पाप क्या करेगा? क्षमा कर देगा, लेकिन पाप का सजा 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 सब लोग बोल, किसको बोलने के लिए हिम्मत नहीं आ रहा है? पाप की सजा है और मिलेगी। आप बोलेंगे यीशु क्षमा करता है, फिर एसाव को क्षमा नहीं मिला ना? एक वचन आप पढ़ो, एसाव को क्षमा मिला था? इब्रानी 12:17। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। वचन को ध्यान से और एक बार पढ़िए, और एक बार। तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए, बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। तो क्या गिना गया? अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। इसको क्या नहीं मिला? मन फिराव का अवसर। तो हम बोलेंगे परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे पापों को अगर मान लेगा तो क्या देगा, लेकिन ये सब को क्यों क्षमा नहीं दिया? आंसर बता। ये भी रोया ना, ये भी रोया ना। उसने पहले का अधिकार खो दिया, इसलिए नहीं दिया। अयोग्य था इसलिए नहीं दिया। वचन का और एक बार पढ़िए, और एक बार। आप लोग का आंसर मालूम है, देखो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, बाद में उसने क्या पानी चाहिए? असली में इसको क्या पाना था? क्षमा। इतना आपको समझ में आ रहा है? ये साव को परमेश्वर ने क्षमा क्यों नहीं दिया? क्यों उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला? वो भी रोया था, उसको क्यों नहीं मौका मिला? उसने क्या नहीं मांगी? क्या मांग रहा था? अभी समझ में? वचन में ही आंसर है। वो क्या मांगना था? क्षमा मांगना था। प्रभु मेरे से बड़ी भूल हो गई, पहलौठा का अधिकार को खोया तो मेसिया का वारिस चली गई। प्रभु मेरे को अब भी समझ में आ रहा है इसका वैल्यू क्या था। प्रभु चाहे
ये पहलोटक अधिकार मैंने कैसा दिया? एक बार शपथ का कर दिया तो शपथ उस समय में क्या नहीं करते थे? तोड़ते नहीं थे। आज तो हम लोग आज ऐसा बोलेंगे और 2 मिनट में क्या कर देंगे, है ना? सही है गलत है? आजकल का शपथ बहुत बड़ा है ना। लेकिन उस समय में ऐसा एक बार शपथ खिला दिया बोलेगा तो अब्राहम का पास भी एलिएजर बोला जान के नीचे हाथ रख कर क्या कर शपथ का, और जब तक पूरा नहीं होगा तेरे से ये शपथ उतरेगा नहीं। तो एलिएजर बोला प्रभु आपने तो बोल दिया, अगर सामने वो लड़की अगर तैयार नहीं हुई तो ये शपथ मेरे ऊपर कैसा, फिर मैं कैसा करूँ? पूछा नहीं पूछा? तब उसने बोला अगर उसने नहीं आया तो तू शपथ से क्या हो जाएगा? बोला नहीं बोला? शपथ उतना क्या था, कीमती था। तो एसाव ने शपथ खाकर क्या दिया था? तो इसको कैसा प्रार्थना करना चाहिए था? कैसा प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु मैंने शपथ का कर दे दिया, शपथ को मैं तोड़ नहीं सकता, प्रभु मुझे ये आशीष ना मिले तो भी चलेगा, मेरा ही भाई है ना, रहने दो उसे और क्या करो, लेकिन मुझे क्षमा, मुझे क्षमा करो। मैंने इसका कीमत नहीं समझा, मुझे क्या करो? क्षमा करो। कि क्या मांग करनी चाहिए थी? क्षमा। लेकिन उसने क्या मांग की? आशीष। इसलिए रो रो कर मांगने पर भी क्या नहीं मिला? अयोग्य ठहरा और मांगा हुआ चीज भी नहीं मिला। हमारे कईयों का प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता? रोज क्या प्रार्थना करते? प्रभु कैसा भी इसको क्या कर दो। कुछ चीजों के लिए हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु कैसा भी इसको क्या कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। प्रभु से चीज मांग रहे, आशीर्वाद मांग रहे। मांगना क्या था? क्षमा। वो नहीं मांगा, इसलिए क्या नहीं मिला? मन फिराव का दोबारा अवसर एसाव को नहीं मिला। इसलिए हम लोग सावधानी के साथ अपने आप को जांच कर देखें कि प्रभु से प्रार्थना में हम मांग क्या रहे हैं। प्रभु से हम क्षमा मांग रहे हैं या प्रभु से आशीष मांग रहे हैं? तो अभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप क्षमा होगी नहीं होगी? कैसी होगी? मानेगा तो यीशु मसीह अपने लहू से धोकर क्या करेगा? शुद्ध करेगा। अच्छा, पवित्र आत्मा को इतना वेट क्यों दिया? उधर लिखा है मनुष्य पुत्र के विरुद्ध में अगर तू पाप करेगा तो क्या हो सकता है? क्षमा हो सकता है। मतलब उधर भी क्षमा है, इधर भी क्षमा है। हमने आंसर में देख लिया क्षमा दोनों की तरफ में है। लेकिन ये पवित्र आत्मा को इतना वेट करके क्यों बोला? तू अगर मनुष्य पुत्र के विरुद्ध में अगर कोई बात बोलेगा तो तेरे मन में टोचने वाला कौन? पवित्र आत्मा टोच कर तुझे याद दिलाएगा तू क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। अगर तू पवित्र आत्मा को ही तू चुप करा देगा तो तेरे को कौन टोचने वाला है? तो तू मन फिरा सकता है? तेरा पापों को क्षमा मिलेगा? अगर तू ही नहीं मांगता बोलकर हटा देगा किसको? तो आपको कायल करने वाला कोई नहीं। फिर आप पाप की क्षमा मांगोगे? इसको और थोड़ा समझाने के लिए, पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ क्या कर लिया जाएगा? उसके बाद इस संसार में 7 साल का क्या है? क्लेश है। सच है? कुछ लोग समझते हैं कि अगर बाय चांस छूट भी गया ना तो बाद में 7 ही साल ना ऐसे भी निकाल लेंगे। आज आप और मैं पाप का क्षमा क्यों मांगते मालूम है? क्यों मांगते मालूम है? कायल करता है। कुछ दिन कलीसिया से अलग करके रख देगा, घुटता है, सुधार आता है अंदर, है ना? पछतावा होता है। ये कौन? ये पछतावा दिलाने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। जब वो ही नहीं है, क्या उस 7 साल में तुम माफी मांगोगे? तुमको क्या ही लगेगा? मैं ठीक ही कर रहा हूँ, मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, मैं तो समझ में आया। इसलिए पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाला, विरोध करने वाला, उसको रोकने वाला, रेजिस्ट करने वाला कि पाप की क्षमा नहीं होगी करके क्यों बोला? जब इसको ही रोक दिया
तो अंदर कायल करने वाला कोई नहीं है। जब कायल नहीं होगा पश्चाताप नहीं होगा, पश्चाताप नहीं हुआ क्षमा नहीं है, जिसका पाप क्षमा नहीं है वो, इतना आपको समझ में। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या मत करो, जैसे तुम्हारा पूर्वज करके आए। पुराने नियम में भी पूर्वजों को मारने का कारण क्या था, किसको रोक दिया, वो कायल करने वाला पवित्र आत्मा को ही क्या कर दिया। फरीसियों को भी यीशु ये शब्द इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, फरीसी क्या बोल रहे थे, ये जो दुष्टात्मा निकाल रहा है ना, ये किसके ताकत से निकाल रहा है, बाल जबूल दुष्ट आत्मा की ताकत से निकाल रहा है। मतलब पवित्र आत्मा का काम हो रहा है करके अगर बोलेगा तो इनका सत्ता चला जाएगा, किसका, फरीसियों का। इसलिए यीशु उनको क्या बोल रहा है, तू मनुष्य पुत्र के विरुद्ध में तो तू बोला ठीक है वो माना जाएगा, लेकिन तू किसको रोक रहा है, जो तुझे कायल करता है उसका विरोध कर रहा है। तेरा पाप ना तो, इतना आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। कौन सा पाप क्षमा होगा, बस उतना ही माफ होगा। मनुष्य पुत्र के विरोध कैसा माफ होगा, सब पापों को, सब अधर्मों को यीशु क्या करेगा, क्षमा करेगा। लेकिन कुछ लोगों का माफी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं मांगा, क्षमा नहीं मांगा। जैसा उदाहरण के लिए एसाव, मांगना क्षमा था लेकिन मांगा क्या, आशीर्वाद। तो सब पापों को, अधर्मों को धोकर शुद्ध करने में यीशु तैयार है। पापों को क्षमा मांगना है, लेकिन पाप किए का नतीजा भुगतना ही है। वो ना लूत को छोड़ेगा कि भाई इतने लोग के बीच में तू अकेला धर्मी था, जाने दे तू अकेला रूत है, तेरा भी मजबूरी में क्या करता हूँ, ऐसा बोलकर उसको क्या कर सकता था, छोड़ सकता था। लेकिन परमेश्वर उसको भी क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। अभी सदोम में मेजॉरिटी किसके तरफ है, मेजॉरिटी लोग किसकी तरफ है, पाप की तरफ। माइनॉरिटी किसके पास में है, परमेश्वर के पास। माइनॉरिटी में कौन आया, लूत। मेजॉरिटी में सदोम के लोग, सारा सदोम। हम लोग भी, हमारा नजर भी ज्यादा हमें किस में लगता है, मेजॉरिटी के लोग कौन सा तरफ है, उधर ही हम क्या करेंगे, उनके ही क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो नूहा के समय की तरफ आ जाएंगे। नूहा के समय में भी मेजॉरिटी किसकी तरफ है, पाप की तरफ। माइनॉरिटी लोग किसकी तरफ है, कितने लोग हैं माइनॉरिटी में, कितने लोग थे, 8 लोग थे। कितने लोग थे, 8 लोग थे। तो परमेश्वर मेजॉरिटी का ताकत देखकर अपना वचन को बदलेगा नहीं। कई बार हम लोग कई जगहों में बोलते हुए आपने सुना रहेगा, देखो जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है वो हिसाब से हम लोग को सब चीजों को क्या करना है, नहीं समझे, करना पड़ता है, करना। सबको समझ रहे नहीं समझ रहे, कई बार हमसे भी कई क्वेश्चन, हम कई कितने बार जवाब हम खुद नहीं कह किए दिए, भाई कैसा नहीं, जैसा वातावरण, जैसा मेजॉरिटी है वैसा थोड़ा हम लोग को भी उसके अनुसार क्या करना पड़ता है, ओ चलना पड़ता है। हमने इस शब्द का क्या किया, इस्तेमाल किया। याद रखे, याद रखे, आगे और कितना साल इस संसार है मालूम नहीं, और भी बहुत सारी क्या होगी, परिवर्तनें होगी, लेकिन वचन यही रहेगा, व्यवस्था यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मुझे व्यवस्था के अनुसार बदलना है या व्यवस्था को मेरे अनुसार बदलना है, मैं क्या कर रहा हूं, नहीं घर में मेहमान आए तो नहीं आने का क्या, क्या नहीं, आपको नहीं समझा, छोड़ के आऊं क्या, घर को बाहर बिठा के आऊं क्या,
हाँ, वो चर्च तो गाली देते हैं, तो उनको मैं कैसा लेके आऊँ? तो फिर एक तो अभी घर पे भी आ गए, तो इधर भी नहीं आएंगे, तो उनको क्या मैं बाहर बिठा के आऊँ? इसलिए मैं इधर नहीं आया। मतलब आपने क्या कर दिया? व्यवस्था को मेरे तरफ से क्या कर लिया? नहीं समझ लिया आप, अच्छे से समझा? मेरे लाभ के लिए मैंने इसको क्या कर लिया? बदल। असली में करना क्या था? विनोद भैया को बीच में एक बार ऐसे बोला था, उनको सीधा बोल दो, आना है सप्ताह में 6 दिन है, बीच में संडे आएगा, घर को बाहर बैठेगा, या 3 बजे के, मैं झूठ बोलता हूँ, उनको पूछो, इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया। मेहमान एक जन तो इधर कितना 11 बजे से इंतजार कर रहे थे ना, मुलुंड में कितना बजे से? 3 बजे तक खड़े थे बाहर, और मोबाइल बंद करके बैठ गया चुपचाप। अगला बार आएगा? अगला बार आएगा क्या? और आना भी होगा तो भाई ये आदमी किसी के सामने झुकता नहीं, ये व्यवस्था के अनुसार क्या करता है? चलता है। व्यवस्था इसके अनुसार। अभी आपको समझ में आया? पवित्र आत्मा मेरे कारण दुखित क्यों है? मेरे हिसाब से मैंने व्यवस्था को क्या कर लिया? आकाश बदल जाएगी, पृथ्वी नई सा हो जाएगी, लेकिन लिखा हुआ एक एक वचन का एक मात्रा भी क्या नहीं करेगा? नहीं, बिंदी भी क्या नहीं होगा? बदलेगा नहीं। घुटने डाले प्रभु के सामने, झुकाए, प्रभु मैंने किन किन रीति से पवित्र आत्मा को शोकित किया? मेरी निर्बलता में तू शक्ति है, मेरी एकमात्र तू भक्ति है, तेरी छवि को दिल में बसाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, भजनों